सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 6 मूल विधि का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़िए। मेरी वीडियो जो है कि अगर 20 मिनट 18 मिनट की हो जाती है तो उसको आप 1.5 पर या 2x पर लगा करके जल्दी से खत्म कर लीजिए। 2 बार रिविजन कर लीजिए, एक बार की बजाय। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जमदारी उन्मूलन समिति की अंतिम बैठक कब हुई थी? 3 जुलाई 1948 को, 5 जुलाई 1948 को, सी देखते हैं 7 जुलाई 1948 को, डी देखते हैं 12 जुलाई 1948 को। विकल्प इसका ए से हो जाएगा 3 जुलाई 1948 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। जनहित याचिका का मकसद क्या है? लोकहित है, व्यक्तिगत हित है, आत्मरक्षा हित है, अभिदयायी हित है। विकल्प 2 का हमारा विकल्प ए से हो जाएगा। 2 क्वेश्चन का लोकहित है, जो है कि हमारी जब PLI पढ़ती है यानी जनहित लोक याचिका पढ़ती है, लोकहित में पढ़ती है, लोकहित में वाद में पढ़ती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है मकान मालिक, किराएदार। 3 देखते हैं। मकान मालिक, किराएदार। बी देखते हैं 20 का सेवा मामले और पेंशन और ग्रेजुटी के संबंधित मामले। सी देखते हैं पारिवारिक पेंशन। तो इनमें से किसी विचार नहीं किया जाएगा। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, क्योंकि ये लोक सामाजिक मुद्दे होते हैं जो जनहित में होते हैं, उन पर ही विचार किया जाता है। PLI का मतलब है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो खाली स्थान के तहत दंडनीय अपराध होगा। ऑप्शन ए विदेशी नागरिक साइबर कानून के अपराध, बी भारत में साइबर कानून के अपराध, ए और बी दोनों। ठीक है, न तो ए न तो बी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का बी से हो जाएगा, भारत में साइबर कानून के तहत। ठीक है, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करता है, भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो भारत में साइबर कानून के तहत। ठीक है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति अश्लील सामग्री प्रसारित करता है तो भारतीय सर्वर उपयोग करता है तो भारतीय साइबर कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66D के अधीन जुर्माना कितना आरोपित किया जा सकेगा? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। विकल्प ए से हो जाएगा 1 लाख रुपये। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D के अनुसार 1 लाख रुपये तक या 3 वर्ष की सजा हो सकती है। ठीक है, विकल्प ए से 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है? क्या साइबर अपीलीय अधिकरण में, बी उच्च न्यायालय में, सी उच्चतम न्यायालय में, डी कोई भी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, कोई व्यक्ति। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21A के अनुसार कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी की अनुज्ञप्ति के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 लागू किया गया 1 जनवरी 2000 को, 9 जून 2000 को। सी देखते हैं 7 अक्टूबर 2009 को, डी देखते हैं 30 दिसंबर 2000 को। तो विकल्प हमारा 7 का सी हो जाएगा 17 अक्टूबर 2009 को। ठीक। क्या है? 17 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी कानून को जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है? निवारक निरोध कानून। बी देखते हैं बाधात्मक कानून को। सी देखते हैं अवधिकृत संविदा कानून को। डी देखते हैं असंवैधानिक कानून को। तो विकल्प हमारा 8 का ऐसा हो जाएगा निवारक निरोधक कानून को। ठीक है, निवारक निरोधक कानून जनतांत्रिक शासन प्रणाली प्रतिकूल माना जाता है। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसे कानून संविधान के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। भारत में निवारक निरोध विधि संविधान का एक अंग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितने 1980 में कुल कितने 18 धाराएं थी। ऑप्शन ए 19 धाराएं, बी 19 धाराएं हैं, सी 20 धाराएं, डी 22 धाराएं। 9 का हमारा ए सही हो जाएगा 18 धाराएं। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति की अनुमति है, आरोपी व्यक्ति को अनुमति है। ऑप्शन ए देखते हैं सक्षम बचाव के लिए एक समझ गवाह बनने के लिए। विकल्प हमारा ऐसे होगा, पिछले भी सेट में हम किए थे, अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा के अनुसार व्यक्ति स्वयं सक्षम होगा, साक्षी गवाह होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। लोक सेवक से अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 11 का कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। ठीक। विकल्प बी देखते हैं कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसकी वेतन पर है। विकल्प सी देखते हैं कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है। डी देखते हैं उपरोक्त सभी अभिप्रेत है। ठीक है, सभी विकल्प सही है। इसका विकल्प 11 का डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 देखते हैं। आयकर कानून के तहत
आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान जब भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है। वह संबंध वर्ष से तत्काल पहले 10 वर्ष से कम में 2 साल के लिए भारत में निवास करता है। और बी देखते हैं, क्यों देखते हैं इसका, संबंध वर्ष से तत्काल 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 370 दिनों या उससे अधिक के लिए हो। देखते हैं पी और क्यू दोनों सही है, पी और क्यू नहीं है। सी या तो पी क्यू है। डी देखते हैं क्यू या पी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का ए से हो जाएगा पी और क्यू दोनों, ठीक है, दोनों सही है। वह संबंध वर्ष से तत्काल पहले 10 वर्ष से कम या 2 साल के लिए भारत में निवासी हो, तथा दूसरा संबंध वर्ष यानी जब से जोड़ा जाएगा तत्काल पहले 7 वर्ष के भीतर भारत में उसका प्रवासन 370 दिनों तक या उससे अधिक के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया। ऑप्शन है धारा 80 में, बी देखते हैं धारा 82 में, सी देखते हैं धारा 91 में, डी देखते हैं धारा 100 में। विकल्प ए से हो जाएगा धारा 80 में जो है कि दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया, ठीक, किसमें, भारतीय न्याय संहिता में। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना तक बढ़ सकता है 200 से 50 रुपये तक। बी देखते हैं 20,000 रुपये तक, सी देखते हैं 25,000 रुपये तक, डी देखते हैं 30,000 रुपये तक। तो 14 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा 50,000 रुपये तक। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। 15 देखते हैं, लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2005 के किस धारा के अधीन विहित कार्यों के आधार पर मना कर सकेगा। धारा 5 तथा धारा 6। बी देखते हैं धारा 4 तथा धारा 5, सी देखते हैं धारा 8 तथा धारा 9, डी देखते हैं धारा 10 तथा धारा 11। 15 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा धारा 8 तथा धारा 9, ठीक है। लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 और 9 के विहित कार्यों के पर आधार पर सूचना उपलब्ध कराने से मना कर सकता है, ठीक है। लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना 2005 की किस धारा के अधीन विहित कारणों के कारण कोई कारण हो तो धारा 8 और धारा 9 के विहित कारणों से मना कर सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सूचना उपलब्ध कराने से मना कर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूचना के अधिकार के कुछ उपबंध 5/1/2025 से प्रभावी है तथा शेष होंगे इस अधिनियम से 105वें दिन से, बी 120वें दिन से, सी देखते हैं 150वें दिन से, डी देखते हैं 170 दिन बाद, ठीक है। तो 16 का हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा 120 दिन बाद, ठीक है। 16 का विकल्प बी सही हो जाएगा 120 दिन बाद। सूचना का अधिकार 2005 धारा 1 के 3 के अनुसार ये जो है कि 120वें दिन प्रवृत्ति होंगे, ठीक है, तुरंत प्रभावी होंगे। जो आधा तुरंत प्रभावी, जो शेष उपबंध बचेंगे अधिनियम से 120वें दिन प्रवृत्ति में आएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार का कार्य करेंगे। ऑप्शन ए 17 का देखते हैं। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। बी देखते हैं, यदि मानवाधिकार की टीम आई हो तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। उक्त ए और बी दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। 17 का विकल्प ए से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के पालन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। धारा 38 में, बी धारा 39 में, सी देखते हैं धारा 40 में, डी देखते हैं धारा 41 में। 18 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा धारा 80 में, ठीक है। केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति धारा 40 में भी निहित है, ठीक। क्वेश्चन 19 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मामले पर विचार कब करेगा। जब मामला पीड़ित की ओर से लाया जाए। बी देखते हैं स्वप्रेरणा पर, सी देखते हैं पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, डी देखते हैं उपयुक्त सभी। 19 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों में निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए मानव अधिकार का संरक्षण करना, बी देखते हैं मानवाधिकार आयोग का गठन करना, कौन नहीं है, ठीक है। मानवाधिकार न्यायालय गठन करना, डी देखते हैं मानवाधिकार के अतिक्रमण करने के लिए दंड प्रावधानित करने हेतु। 20 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, ठीक। मानवाधिकार के अतिक्रमण करने के लिए दंड प्रावधान हेतु, ये जो है कि गलत है और तीर के उद्देश्य नहीं है, ठीक है। 1993 के उद्देश्यों से कौन नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया। धारा 121 में, बी
धारा 123 में, सी धारा 125 में, डी धारा 126 में। 21 का हमारा डी सही हो जाएगा, धारा 126 में। ठीक है, 21 का डी सही होगा, धारा 126 में परिभाषित किया गया। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 126 में सदोष अवरोध को परिभाषित किया। कई बार पूछा जाता है सदोष अवरोध को, जब आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे, कांस्टेबल में हम लोग थे तो ये बताया जाता था बार बार, सदोष अवरोध की जो परिभाषा है वो धारा 126 में परिभाषित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण वन संरक्षण राज्य मंत्री। ठीक, पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव। सी देखते हैं पर्यावरण वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री। डी देखते हैं वन महानिर्देशक और सचिव, विशेष सचिव। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री। ठीक है, 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1972 में। ठीक, क्योंकि 1972 से मनाया जा रहा है। ठीक, अपडेट आप लोग बता दीजिएगा। 27 जून से, 5 जून से, 23 सितंबर से, 1 दिसंबर से। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे। 25 देखते हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दी गई है। धारा 513 में, बी धारा 515 में, सी धारा 517 में, डी धारा 520 में। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प डी सही हो जाएगा, धारा 520 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा धारा 2, भारतीय नागरिक ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 520 में उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दी गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती वाले चौराहे से थोड़ा पहले क्या बनाया जाता है? जेब्रा क्रॉसिंग, बी ठहराव रेखा, सी पीली रेखा, डी गति अवरोधक। तो 26 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती वाले चौराहे से थोड़ा पहले ठहराव रेखा सड़क पर सफ़ेद पीले रंगों से बनी होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। चालक द्वारा ठहराव रेखा पर अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन गाड़ी का चालान किया जाता है? इसका ये ऑप्शन देखते हैं, धारा 135/117, धारा बी देखते हैं धारा 151/95, सी देखते हैं धारा 119/151, डी देखते हैं धारा 113/117। 27 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, धारा 113 का 1/117। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। 28 हमारा क्या है? मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 के तहत, बी धारा 3 के तहत, धारा 4 के तहत, डी धारा 5 के तहत। 28 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 2 के तहत परिभाषा दी गई। ठीक है, धारा 2 में 49 परिभाषाएं दी गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29 का। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में वर्णित है। बी देखते हैं अनुच्छेद 366 में वर्णित है। अनुच्छेद 366 खंड 24 और खंड 25 में वर्णित है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारा 39 का विकल्प सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 366 खंड 24 और खंड 25 में वर्णित है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 और 366 के खंड 24 और 25 में वर्णित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 किस धारा में भीख मांगना परिभाषित है? ऑप्शन ए देखते हैं धारा 2 का 6 में, धारा 2 के 7 में, धारा 2 के 8 में, डी देखते हैं धारा 2 के 9 में। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा, धारा 2 के 8 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण 2015 के तहत धारा 2 के 8 में भीख मांगना परिभाषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा से संबंधित धारा है, धारा 1 है, बी देखते हैं धारा 2 है, सी देखते हैं धारा 3 है, डी देखते हैं धारा 4 है। 31 का विकल्प हमारा बी से जगह धारा 2। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के अंतर्गत परिभाषा धारा 2 में है। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। धारा 528 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन उच्च न्यायालय द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम वर्ग द्वारा, डी भारत का राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा विकल्प हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 खाली स्थान के
तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। धारा 125 में, पहले 151 हुआ करती थी, ठीक है। धारा 150 में, सी धारा 151 में, डी धारा 152 में। 33 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, धारा 152 हो गया, ठीक। पहले 151 था, 151 के तहत उपद्रव को मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा हटाया जाता था। अब विकल्प इसका डी से हो जाएगा, धारा दो देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 151 के तहत सार्वजनिक उपद्रव को हटाने के लिए आदेश पारित करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। धारा 152, डी विकल्प से है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1 सी में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए जमानती अपराध, ठीक। गैर जमानती अपराध, ठीक। सी देखते हैं संज्ञेय अपराध, डी असंज्ञेय अपराध। 34 का विकल्प ए से हो जाएगा जमानती अपराध, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 2 के 1 के सी में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया। 35 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? धारा 80 में, बी धारा 81 में, सी धारा 82 में, डी धारा 83 में। 35 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा धारा, ठीक, 80 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? ऑप्शन ए सदोष अवरोध में, बी देखते हैं हमला पर बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, डी उपहति में। 36 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 के 5 में कौन कौन आवश्यक तत्व सम्मिलित है? ऑप्शन ए देखते हैं एक अपराधीकृत, बी देखते हैं एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, सी देखते हैं अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, डी देखते हैं उपरोक्त सभी। 37 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। धारा 335 में क्या क्या आवश्यक है? सारे आवश्यक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 38 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत हत्या का प्रयास दंडनीय है? भारतीय न्याय संहिता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 की किस धारा के अंतर्गत हत्या के लिए प्रयास दंडनीय है? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा धारा 108, धारा 109, सी देखते हैं धारा 110, डी देखते हैं धारा 112। तो 38 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा धारा 109 के तहत अंतर्गत हत्या का प्रयास दंडनीय होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए हत्या के लिए दंड दिया गया है धारा 101 में, बी देखते हैं धारा 102 में, धारा 103 में, डी देखते हैं धारा 103 में, डी देखते हैं धारा 302 में। तो 39 का विकल्प सी जगह धारा 130 में न्याय से हत्या के लिए दंड दिया गया। किस धारा में? ये भी याद, तीनों इंपॉर्टेंट है। 103 में क्या? हत्या के लिए दंड, ठीक, भारतीय न्याय संहिता में। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 2 के 1 के आई में परिभाषित है। ऑप्शन ए अन्वेषण, बी जांच, सी परिवारवाद, डी आरोप। 40 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा अन्वेषण, क्या है? जांच है, ठीक है। मूल विधि का प्रैक्टिस क्षेत्र नंबर हमारा 6 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।